गठबंधन की राजनीति और टिकटों का बंटवारा ये ऐसा अहम मुद्दा है जिस पर पूरा गठबंधन ही टिका रहता है। अगर सीटों का बंटवारा ढंग से हो गया तो समझिए कि गठबंधन की बल्ले बल्ले है। अगर उसमें अगर मगर लग गया तो चुनाव के नतीजे प्रभावित होने लगते हैं, ये इतिहास है। लेकिन एनडीए बहुत ही फूंक फूंक कर अपनी कदम बिहार विधानसभा चुनाव के लिए रख रहा है और जो सोर्स हैं वो ढेर सारी जानकारियां दे रहे हैं टिकट वितरण को लेकर कि जो यहाँ पर एनडीए का गठबंधन है उसमें से कौन पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एक मोटा मोटी आकलन कर लिया गया है, सहयोगी दलों को प्रस्ताव दे दिया गया है, इस पर अब फाइनल बातचीत होगी और थोड़ा सा कम या बेसी करके इस फार्मूले को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। पहले से ही कहा जा रहा था कि जनता दल यूनाइटेड को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, बड़ी पार्टी उसी को माना जाएगा। ये नीतीश कुमार की जिद थी, प्रस्ताव था, आप जो नाम ले लीजिए। तो 103 सीट जनता दल यूनाइटेड के खाते में गठबंधन में दी जा रही है, 103, और भाजपा उससे ठीक थोड़ा सा कम, यानी कि पूरा शतक वाला मामला है 100 सीट। 100 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और 103 सीट पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ने वाला है। ये प्रस्ताव बनाया गया है, ये फार्मूला बनाया गया है कि इस तरह से चुनाव हम लोग 25 का लड़ सकते हैं। तो फिर सहयोगी दलों के खाते में क्या आएगा? क्या वो बहुत घाटे में रहेंगे? देखिए, बार बार चीज़ें को मंथन किया जाता है, कहा जाता है, और जो चीज़ें हैं वो सामने भी आती है। अभी बोर्ड निगम का गठन हुआ था, कुछ बोर्ड निगम का, अभी 20 सूत्री का गठन हो रहा है प्रखंड स्तर पर। सब जगह जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के लोग ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बन रहे हैं। यानी सहयोगी दलों की एक सीमा को भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने डिफाइन किया है। तो सीटों के बंटवारे में भी वही फार्मूला लागू किया गया है। 7 सीटें दी गई है जीतन राम मांझी की पार्टी को और उतनी ही सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को आवंटित करने का प्रस्ताव है। कहीं ज़्यादा सीटें चिराग पासवान को, चूँकि उनके सांसद हैं, 5-5 सांसद हैं, तो दावा बड़ा है, लेकिन उनको 18 सीटों पर सीमित किया गया है। यानी 18 सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, 7 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा, 7 सीटों पर जीतन राम मांझी। तो बची हुई 8 सीटें किसके लिए है? उन 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगा कौन? तो इंतजार हो रहा है मुकेश सहनी का कि वो 8 सीटें अगर मुकेश सहनी आते हैं तो वो उनको दी जाएगी, अगर नहीं आते हैं तो ये सीटें फिर बांट दी जाएगी सब लोगों के बीच में। ये फार्मूला मोटे तौर पर एनडीए के नेताओं ने तैयार किया है, सभी के पास इसका ड्राफ्ट जा चुका है। इस पर अब बैठ के अंतिम मोहर लगाने की बात है। हम बार बार कह रहे हैं कि कुछ सीटें आगे या पीछे, लेकिन मोटे तौर पर ढांचा यही रहेगा। यानी 103 सीट, सबसे ज़्यादा सीटों पर जनता दल यूनाइटेड लड़ेगी, 100 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद चिराग 18 सीटें, 7 सीटें उपेंद्र कुशवाहा, 7 सीटें जीतन राम मांझी और 8 सीटें रिजर्व रखा गया है मुकेश सहनी के लिए। अगर मुकेश सहनी तैयार है तो ठीक, नहीं तो 8 सीटें फिर बांट दी जाएगी बाकी सहयोगी दलों के बीच में। तो ये एक फार्मूला बना है। इस पर देखिए सहयोगी दल तो नाराज होंगे, कोई दो मत नहीं है, क्योंकि अपेक्षा ज़्यादा है, अपेक्षा ज़्यादा है। देखिए, ज़्यादा सीटें 40 सीटें तो जीतन राम मांझी बोलते हैं, कहते हैं कि 20-25 पर हम मान जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा भी 20-25 की बात कर रहे हैं और चिराग का तो बात ही छोड़ दीजिए, वो 30-40 से कम में मानने के लिए तैयार नहीं है, जो उनका दावा है। लेकिन जो प्रस्ताव है, जो ड्राफ्ट है, जो जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के बड़े नेताओं ने, रणनीतिकारों ने बनाया है, वो हम आपको बता चुके हैं। सहयोगी दलों को कैसे मनाया जाएगा, ये अब बड़ी जिम्मेदारी है। कैसे वो मानेंगे इतनी कम सीटों पर, ये एक चुनौती है। हो सकता है कोई छोड़ भी दे एनडीए, जिसका इंतज़ार तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि सीटों में उनका पटेगा नहीं तो हम मेरे पास ही आएंगे, तो उसका भी इंतज़ार हो रहा है। लेकिन एनडीए के नेताओं की ये कोशिश है कि जो सहयोगी दल है वो साथ ही रहे
और मुकेश सहनी भी उसमें इंक्लूड हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, जीत की गारंटी रहेगी और जीतना तय माना जाएगा। तो देखिए होता क्या है, लेकिन इस प्रस्ताव के बाद छोटे सहयोगी दलों में तो गुस्सा है ही, इजहार नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी फाइनल बातचीत होनी बाकी है। जब फाइनल बातचीत के लिए लोग बैठेंगे तब पता चलेगा कौन हाँ में है, कौन ना में है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।